नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई जानकारियाँ देना ही मेरा उद्देश्य है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या से जिससे हम सब लोग जुड़े हुए हैं। आज की समस्या ये एक ऐसी समस्या है जिसने हमारे रसोई घर में उथल पुथल मचा रखा है। जी हाँ, आप लोग सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारी सब सब्जी की जान बढ़ाने वाले टमाटर की। टमाटर की इस बढ़ती कीमत के लिए TOMV और CMV वायरस विशेष रूप से उत्तरदायी हैं, जिसने की पूरी फसल को खराब कर दी है। अब आप लोगों को इसके बारे में सुनकर यह लग रहा होगा कि यह TOMV और CMV वायरस कैसे वायरस हैं और ये कैसे उत्पन्न होते हैं, यह फसलों में कैसे आ गए हैं, जिसने कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की सारी फसल बर्बाद कर दी है। आप यह तो जानते हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा टमाटर उगाए जाते हैं और वहाँ की फसल सबसे ज़्यादा खराब हो गई है। अब तो कुछ हद तक आंध्र प्रदेश की फसल, टमाटर की फसल में भी इस प्रकार का वायरस देखने के लिए मिल रहा है। तो आप लोग ये जानना चाहते हैं कि यह वायरस किस कारण उत्पन्न हुआ। आप लोगों के इस प्रकार के ढेरों सवालों का उत्तर मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आप सबके सभी सवालों का जवाब मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा। तो अपने सभी सवालों को जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? जिसको इस उत्तर की जानकारी है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जिन्हें इस उत्तर की जानकारी नहीं है वह इंतजार कर सकते हैं मेरी वीडियो के अंत का। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पिछले कई दिनों से आप लोग ये देख रहे हैं कि पता नहीं टमाटर के दाम अचानक इतने क्यों बढ़ते जा रहे हैं। जो टमाटर हमें 40-50 रुपए किलो मिल जाता था, वह टमाटर अब 150-160 रुपए तक पहुंच गया है। इस टमाटर की कीमत में अचानक से इतना उछाल आने का कारण क्या हो सकता है? तो चलो अब विस्तार से जानते हैं कि टमाटर के दाम अचानक से इतना बढ़ने का कारण क्या है। किस कारण से टमाटर के दाम में हमें इतना भारी उछाल देखने को मिल रहा है। टमाटर के दाम में यह जो उछाल देखने के लिए मिला है, यह इसलिए मिला है कि जो टमाटर थे उनमें 2 प्रकार के वायरस देखने के लिए मिले हैं, जिसके कारण टमाटर बहुत ज़्यादा संख्या में खराब हो गए हैं। और आप सभी ये लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं, जब किसी चीज़ की आपूर्ति घट जाती है और उसकी मांग बढ़ जाती है तो उसका जो रेट बढ़ना है वो लाजमी है। यहाँ टमाटर की मांग तो ज़्यादा हो रही है, लेकिन टमाटर काफ़ी संख्या में खराब हो जाने के कारण वह मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, और यह खराब हुए हैं इन 2 वायरस की वजह से। इन वायरस के नाम हैं TOMV और CMV। TOMV की फुल फॉर्म है टमाटो मोज़ेक वायरस और CMV की फुल फॉर्म है कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। अगर हम देखते हैं तो इन दोनों का नाम एक जैसा लगता है, लेकिन इन दोनों के प्रजाति में बहुत ज़्यादा अंतर है। जो TOMV वायरस है वह विशेष तौर पर कर्नाटक और दक्षिणी भारत के भागों में देखने के लिए मिलता है। हालांकि इसका नाम कुकुम्बर मोज़ेक वायरस से मिलता जुलता है, लेकिन वह उससे इसलिए भिन्न है क्योंकि यह टोमेटो मोज़ेक जो वायरस है वो यह टमैको मोज़ेमिक वायरस से निकट संबंधित है। यह वायरस विरगावेरिडे परिवार से संबंधित है। अब बात करते हैं ये TOMV जो वायरस है वो फैलता कैसे है। TOMV वायरस जो है वो संक्रमित बीज से, टमाटर की फसल उगाने के लिए जो पौध लगाते हैं और कृषि उपकरणों से और श्रमिकों के, अगर वो संक्रमित हाथों से उस फसल को बोते हैं, तब भी इस वायरस के उत्पन्न होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि टमाटर ऐसा पौधा नहीं है जिसके बीज बोए जाएं। टमाटर की अधिकतर पौध लगाई जाती है और वो पौध हम नर्सरी से लाते हैं। तो जब नर्सरी से हम किसी पौध को लेके आते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि यह जो पौध है संक्रमित है या नहीं है। कई बार नर्सरी में वो श्रमिक जो काम करते हैं वो सही से साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखते, संक्रमित हाथों से वो फसल को छूते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि उनमें फिर वो टोमेटो मोज़ेक वायरस लग जाता है। और अब बात करते हैं ये मोज़ेक वायरस किन किन पौधों में देखने के लिए मिलता है। यह वायरस खास तौर पर टमाटर की खेती में, तंबाकू की में, मिर्च, सजावटी पौधों में, इन सब में यह अधिकतर देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं कुकुम्बर मोज़ेक वायरस की। जो कुकुम्बर मोज़ेक वायरस है, इस वायरस की पहचान 1934 में की गई थी।
ये सबसे पहले ये जो वायरस था ये कुकुम्बर में देखने के लिए मिला था। उसके ही नाम पर इस वायरस का नाम कुकुम्बर मोजेक वायरस रख दिया गया था। और अब बात करते हैं कुकुम्बर मोजेक वायरस फैलता कैसे है। कुकुम्बर मोजेक वायरस एक एफ्रियड्स कीट है, उसके द्वारा फैलता है। वह पौधे का रस चूस लेता है। ये जो एफ्रियड कीड़े होते हैं ये इतनी तेजी से पौधों का रस चूसते हैं और इतनी ज्यादा संख्या में एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं कि सारी की सारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। यह वायरस कुछ हद तक मानव स्पर्श द्वारा भी फैलता है, लेकिन मानव स्पर्श का जो है प्रतिशत बहुत कम है। बहुत कम मात्रा में मानव स्पर्श यह वायरस फैलता है। इसे तो ज़्यादातर फैलाने का जो काम होता है वो एफ्रियड्स द्वारा ही किया जाता है। ये जो कुकुम्बर मोजेक वायरस है ये विशेष तौर पर महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलता है। यह वायरस ककड़ी, तरबूज, बैंगन, लौकी, तोरी, कद्दू व सजावटी पौधों पर प्रभाव डालता है। किसानों द्वारा पिछले 3 साल से इसके बारे में शिकायत की जा रही थी कि इस प्रकार के जो वायरस हैं उनकी फसल पर कुछ हद तक प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन अब की बार इसका प्रभाव टमाटर की फसल पर इतना ज़्यादा हो गया कि टमाटर की फसल उसने सारी की सारी खराब ही कर डाली। तो ये तो बात थी जो 2 वायरस हैं जिनके द्वारा हमारी फसल खराब हो रही है। अब बात करते हैं इस वायरस की पहचान कैसे होती है। तो आप जैसे टोमेटो मोजेक वायरस में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, पत्तियों का कलर कहीं से पीला हो जाता है, कहीं से गहरे हरे रंग का हो जाता है और कहीं कहीं से पत्तियां उभरी हुई सी हो जाती हैं। जैसे जलने के बाद हम लोगों के फफोले से पड़ जाते हैं उस टाइप में पत्तियां भी ऊपर से फूल जाती हैं और पत्तियां मुड़ जाती हैं और फलों पर जो हैं वो धब्बे आ जाते हैं। तो फल जो हैं वो समय से पहले पकने लगते हैं और पौधे जो हैं बहुत छोटे छोटे रह जाते हैं। और जहाँ तक बात करें कुकुम्बर मोजेक वायरस की, तो कुकुम्बर मोजेक वायरस में भी हमें पत्तियों पर प्रभाव तो देखने के लिए मिलता है, लेकिन ऊपर वाली पत्तियों पर और नीचे वाली पत्तियों पर। बीच की पत्तियाँ कुछ हद तक सही रह जाती हैं, उन पर किसी प्रकार के धब्बे या फिर किसी बनावट में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता। और कुकुम्बर मोजेक वायरस में जब एफ्रियड्स द्वारा फसल को खराब किया जाता है तो जो फल हैं वो विकृत हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, पौधे बोने रह जाते हैं और बहुत कम मात्रा में फल होते हैं। भारतीय बागवानी संस्थान बेंगलुरु में फसल सुरक्षा के जो प्रमुख हैं डॉक्टर कृष्णा रेड्डी, उनके द्वारा बताया गया है कि यह जो समस्या किस लिए आती है, अत्यधिक गर्मी के कारण और जो ये रुक रुक कर वर्षा होती है इस कारण ये जो कीड़ा है वह ज्यादा बढ़ता है। इससे बचाव के लिए अच्छे बीज, अच्छे पौध लगानी चाहिए और जब पौध लेते हैं तो उस समय यह जांच लेना चाहिए कि कहीं वो संक्रमित तो नहीं है। बीज बोने से पहले कभी कोई संक्रमित पौधा नजर आता है तो उसे हटा देना चाहिए और खरपतवार को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। टोमेटो मोजेक वायरस से कुकुम्बर मोजेक वायरस को ठीक करना ज़्यादा कठिन है क्योंकि इसका जो कीट है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और उस पर रोकथाम करना भी बड़ा मुश्किल है। हालांकि कीटनाशक से वो कुछ हद तक रुक तो सकता है लेकिन पूर्णतः खत्म नहीं हो पाता। और अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया है। इसे वैद वन पार्क भी कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 78 में करीब 27 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया एक पार्क है। इस पार्क का उद्देश्य लोगों को वैदिक शिक्षा से शिक्षित करना तथा उनका मनोरंजन करना है। इसमें वैदिक साहित्य से जुड़ी विभिन्न जानकारियां देखने को लिए मिलेंगी। इसे 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जो वो 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है उनके नाम भी ऋषि मुनियों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कश्यप, अगस्त्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम और भारद्वाज ऋषि। यहाँ पर बरगद, कल्पवृक्ष व नारियल के 50,000 से भी अधिक पौधे लगाए गए हैं और ये सब वही पौधे हैं जिनका कि हमारे साहित्य में वर्णन किया गया है। इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पे चारों वेदों के जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद की दीवार पेंटिंग बनाई गई है और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लेजर और साउंड शो का भी आयोजन किया गया है। यह 8 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है और यह 2021 में बनाया गया है। जिस स्थान पर यह बनाया गया है पहले वहाँ पर डंप यार्ड हुआ करता था। आप लोगों का मेरी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।